देश के जो कुदरती संसाधन है या प्राकृतिक, उन सब को तमाम के तमाम बड़े पैमाने के ऊपर आज इन कॉरपोरेट के हवाले किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा घपला है दुनिया का, ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा चमत्कार कि एक आदमी जिसका 10 साल पहले तो नाम तक नहीं जाना था, वो दुनिया का 2 नंबर का अमीर हो गया। गुजरात का है, अडानी है, गौतम अडानी। आज उसके गाड़ी का तो हम कह करते बोला करते या सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, ये तो सबूत आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर बाकायदा एक एजेंसी ने रिसर्च करके कागज रख दिए। हमारे देश का भी एक अखबार है अंग्रेजी का, इंडियन एक्सप्रेस, उसने एक रिपोर्ट छाया की है 5 दिन पहले, किस किस तरह के फर्जीवाड़े किए गए। देश के सरकारी बैंकों का, LIC का पैसा किस तरह से एक पूंजीपति के लिए लुटवाया गया। फर्जी तरीके से तमाम नियम कायदे कानून बदल के हवाई अड्डे उसके, बंदरगाह उसकी, बिजली के कारखाने उसके, कोयले की खान उसकी, गैस के कुएं उसके, आपका ये जो तेल, फॉर्चून, चावल, रिटेल का सामान, गोदाम बड़े बड़े साइलो अपने हरियाणा में भी जैसे बड़े बड़े क्या क्या नहीं, हर कारोबार में। और एक अडानी नहीं तो इसके उगाड़ उगड़े हैं, ऐसे अनेकों बड़े कारोबार हैं। रिपोर्ट ये आई है कि इस देश में इन नीतियों की वजह से पिछले 2 साल में खास तौर पे सारा देश में जो कमाई होती है, एक सारा देश मिलकर के जितनी दौलत कमाता है उसका 40% हिस्सा ऊपर का 1% लोग उनके पास पहुंच जाए, और जो नीचे के 50% आबादी है, दिहाड़ी मजदूरी, गरीब मेहनत खेती बाड़ी करने वाले जो लोग हैं, उनके हिस्सा हुआ 3%। लेकिन जब टैक्स देने की बात आवा है सरकार के खजाने में, यह अगली बात और अचंभे की, ऊपर के 10% अमीर, 100 में से 10 जितना टैक्स देते हैं, ये तरले 10 जिनका पूरी कमाई का 3% हिस्सा है अप्रत्यक्ष कर, ऊपर के 10% अमीरों से 6 गुना टैक्स इनसे लिया जाता है। गरीब आदमी से टैक्स बढ़ाए गए, और वो आड़त लगा लो, और अखबार के बोल रहा, टेलीविजन के बोल रहा है, उसकी मत सुनो। ये आज ढंडोरची है मोदी के, गोदी मीडिया है, प्रचारी है, अडानी का कब्जा, अंबानी का कब्जा है। एक टेलीविजन चैनल था NDTV, थोड़ा बहुत बोला करता, और भी अडानी खरीद लिया। अपने दिमाग तक काम लो। मैं आपसे पूछता हूं, इन पिछले 7 सालों में डीजल, पेट्रोल और गैस, इन पर जो टैक्स लगा, मोदी के राजमान तो पहले अकेला सिलेंडर, गैस का सिलेंडर 400 रुपया का कितने का था, आज 1200 के लोग पहुंचे। इसमें तो कोई झूठ नहीं होगी, खुद का तजुर्बा है। पेट्रोल और डीजल, उस पर जितना टैक्स लगा है, मोदी का राजमाए पक्ष है, या मैं अपने दौरे से नहीं कह रहा, कोई भी नौजवान इस टेलीफोन में तो गूगल के ऊपर निकाल लो। पार्लियामेंट में सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया है, अकेले पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स से
पिछले 7 साल में 12 लाख करोड़ रुपए की कमाई है सरकार की। जो टैक्स बढ़ा है, पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स, और पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ रहा है तो किसने भुगता है? और यो अकेला पेट्रोल डीजल के टैक्स पर सिर्फ इसकी महंगाई नहीं बढ़ती। पेट्रोल डीजल का टैक्स जब बढ़ता है, उसकी कीमत बढ़ती है, तो तेरे दौलत है, मोटरसाइकिल हो ना हो, ट्रैक्टर हो ना हो, कार हो ना हो, तू जो भी चीज बरतता है उसकी महंगाई बढ़ती है। सब्जी भाजी दाल तेल कुछ भी लाओ, वो किते न किते रेल में ट्रक में लोड होकर के आती है। हर चीज की महंगाई बढ़ी, हर चीज के ऊपर, लस्सी पे, दही पे, आटे पे, सब क्या है पे टैक्स बढ़ा है। और इन्हीं 7 साल में हिंदुस्तान के जो बैंक, कई बैंक जो पहले थे, आज वो बैंक आपको नजर नहीं आया कि वो मर्ज कर दिए, बंद कर दिए, घाटे में चले गए। 12 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों के, जो सरकारी बैंकों का पैसा लिया गया था, उनके बट्टे खाने माफ कर दिए, उनका टैक्स घटा दिया। मोदी जी दिन राज में आया था, कॉरपोरेट जो 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिन का कमाई है साल की, उसको बोलते कॉरपोरेट, उन पर टैक्स लगता था 35%। वो टैक्स घटा करके 22 और 15% पर आ गया। हमारे पर तो टैक्स बढ़ता गया, उनका टैक्स घटता गया। यह है नीति। इसके तहत है कि वह तो अमीर से अमीर होते गए, दुनिया का 2 नंबर पर पहुंच गए, और अपना यह पहुंच गया वो हरियाणा जिसने क्या करते थे दूध दही का खाना, उसमें 55% बच्चे, लेटेस्ट आखिरी रिपोर्ट है, 5 साल से नीचे के बच्चे हरियाणा में जो पैदा होते हैं, उनका अपनी उम्र के मुताबिक वजन नहीं है, अपनी उम्र के मुताबिक उनका हाइट यानी कि ऊंचाई नहीं, पूरा पोषण आहार नहीं है। अब ये ताजा रिपोर्ट। तो ये आज हमारी स्थिति। अगर कोई बोलना है, अगर कोई आज आवाज उठाता है, वो देशद्रोही। संसद तक आज बहस हो रही है, जांच होनी चाहिए। ये रिपोर्ट जो आई है, जो अखबारों में आई है, जो रिसर्च पेपर आई है, इसके ऊपर एक संयुक्त समिति जांच करे, या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। संसद चल नहीं रही, इसके ऊपर सरकार जांच करवाने को तैयार नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए जांच भाई? सबसे बड़ा घपला है देश का सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, 80,000 करोड़ रुपया लगे है उनका अडानी के इसके अंदर, और भी बैंकों का लगा है। कैसे लगा है? क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए? LIC के अंदर पैसा किसका है? SBI में पैसा किसका है? लोगों का, जनता का, उनका पैसा। जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन अडानी भी कहता है कि ये देश के ऊपर हमला है, मोदी भी कहता है कि देश के ऊपर हमला है। तो अडानी देश हो गया कि? तो देश तो अडानी हो गया। हमारे बच्चों के रोजगार पर हमला है, हमारे देश की संप्रभुता पर हमला है। आज कौड़ियों के भाव मुफ्त में कोई कानून बता दो। अब तक हमारे देश के अंदर था कि कोई भी हवाई अड्डा जिसको पहले से कोई अनुभव जिस कंपनी को नहीं है, उसको कोई हवाई अड्डा
नहीं दिया जा सकता। लेकिन 8 हवाई अड्डे, सरकारी हवाई अड्डे, वो अडानी को कैसे दे दिए? 8 हवाई अड्डे अडानी को क्यों दिए गए, कैसे दे दिए गए? उसके पास तो कोई तजुर्बा नहीं था। और जो इंडियन एक्सप्रेस ने बताया वो तो कमाल की बात है। रक्षा उपकरण तैयार करने वाली कंपनी अडानी की अब तक सिर्फ सरकारी क्षेत्र में पैदा होती थी। जो भी फौज के लिए सामान होता था वो कंपनी सरकारी थी। अडानी की प्राइवेट कंपनी, उसका साझेदार है कंपनी मॉरिशस की। उस मॉरिशस की कंपनी का मालिक कौन है? उसका बेरा ही नहीं। हमारी फौज के लिए, हमारे देश की रक्षा का मामला है, विदेशी कंपनी है। वो आदमी कौन है जिसके पास वो मुनाफा पहुंच रहा है, किसका पैसा लगा है, किसके पास मुनाफा जा रहा है? क्या तो वो अखबार झूठा, उस पर मुकदमा चलाओ भाई मोदी, या फिर इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ये इतने बड़े मसले हमारे सामने खड़े हैं। एक आदमी डीएसपी देवेंद्र नाम था उसका, जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया था, आतंकवादियों के साथ हथियार बंद थे। आज वो कहां है? पत्रकारों के ऊपर तो आतंकवाद विरोधी वो तो जेल में है। जो बुद्धिजीवी, जो दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में काम करते थे वो तो जेल में खड़े हैं। और वो जो डीएसपी रंगो तो पकड़ा गया, आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया, हथियारों के साथ पकड़ा गया, वो आप छोड़ रखा है। पुलवामा की घटना घटी थी, उसकी जांच का क्या हुआ? देश के लिए बड़े सवाल। इससे न्यायी सवाल ये है कि आज अब अलग अलग लड़ते रहे, किसान अपनी मांग क्या करते, खेत मजदूर अपनी, सिट्टू वाले मजदूर अपने अपने। आज हमारा ये कहना है भाई, क्या रोजगार का मुद्दा या मजदूर का मुद्दा है क्या? आज ये कानून रद्द कर दिए जो मजदूरों के थे, लड़के बने थे। क्या 8 घंटे की ड्यूटी होगी, साप्ताहिक छुट्टी होगी, न्यूनतम वेतन होगा, घटना दुर्घटना में लाभ होगा, पेंशन होगी। यह मजदूरा के कानून थे, यह कानून खत्म कर दिए मोदी ने। तो मैं ये पूछता हूं, किसान भी कोई भाई बैठा हूं, मैं भी किसान परिवार से हूं, क्या ये कानून रद्द हो जाने से ये मसला क्या मजदूरों का ही है? आज इस हरियाणा में जितने किसान हैं उनका 85% हिस्सा 5 किला का तला है, 55% वो है जिनके 2.5 किला का तला है। बाध्य पर खूड बांध के काम कर रहे, एक भाई खेती करा है और बाकी भाई के मन के में को ITI पॉलिटेक्निक के मन के में करके को नौकरी पोकरी किते मिल जा, को ठेके पेके पर मिल जाए। नौकरी अगर यह होगी गुलामी की, जिसमें कोई काम का घंटा नहीं, 8 घंटे की नहीं 12 घंटे तो तय हो गए। न्यूनतम वेतन मालिक तय करेगा कितने देगा। दुर्घटना होगी, कोई दुर्घटना लाभ मिलेगा ना मिलेगा कोई कानून नहीं है, पेंशन कोई मतलब नहीं है। जंगल राज पूरी तरह से है। ये जो अब तक आप लड़ाई लड़ा करते क्या करते, और अभी कई बार चर्चा क्या करते, आरक्षण दे दिया, बनेंगे डॉक्टर बिला, ये बिला, ये ऐसी बिला मारेंगे मरसन। अरे भैया आरक्षण यो 40-40, 50-50 लाख रुपए की फीस प्राइवेट मेडिकल के अंदर, रुपये दो दाखिले लो, नंबर चाहे 10 है बड़े डॉक्टर, और नंबर चाहे कितने भी हो। 1.5 महीने आंदोलन चला मेडिकल के अंदर, 40 लाख रुपए फीस कर दी खट्टर की सरकार ने, बॉन्ड भरना पड़ेगा। 1.5 महीने तक करनाल का मेडिकल कॉलेज, रोहतक का मेडिकल कॉलेज, नूह का मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी 1.5 महीने तक लड़े, 40 लाख रुपये बॉन्ड भर के सब क्यों लग गया, पानी बौछार सब क्यों होया।
1.5 महीने तक, उसके बाद आधे घट गए, पर 25 लाख भी 20 लाख भी फीस कोई मामूली है क्या? कौन पढ़ेगा? किसके बालक पढ़ेंगे? आप देखिए इस बात को, पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से व्यापार बनता जा रहा है। अपने 5000 स्कूल हरियाणा के सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। कई भाई राजी भी हो रहे समझते नहीं महाराज, क्योंकि हर इतना ही कह दी कि जो बीपीएल परिवार है, चिराग योजना नाम है, चिराग, तुम अपने बालका ने सरकारी स्कूल में आते प्राइवेट में दाखिल करवा दो, सरकार फीस देगी 1100 रुपये। चिराग योजना है, सरकारी तक प्राइवेट में जो 1100 रुपये फीस सरकार देगी। लेकिन सरकारी स्कूल में नाम धर दिया उसका मॉडल संस्कृति स्कूल, उसमें दाखिल करवाओगे तो 500 रुपये दाखिला फीस, 500 रुपये ट्यूशन फीस तुमने खुद देने पड़ेंगे। अब प्राइवेट में तू दाखिल करवा दिए चिराग योजना में, तो प्राइवेट में सिर्फ ट्यूशन फीस को ना, प्राइवेट वाला कहेगा टाई वाली ड्रेस पहन का होंगे, जूते पहन का होगा, मोटर का खर्चा, किताबी कापिया खर्चा, ये सारा वो तुमने देना पड़ेगा। और जब या जब स्कूल बंद हो जाएगा तो यार ऊंट वाली काठी है, वो ऊंट बैठ जाएगा ना तो 500 उसके पांव, जो खड़ा हो जाए तो वो अब काठी नहीं रहती। यू जब बंद हो जाएगा तो उड़ा तेरी जगह नहीं है। यह हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई का रास्ता बंद करने की तैयारी। इन बातों को समझा, इसलिए हम कह रहे हैं यो आज शिक्षा का निजीकरण, क्या ये अकेले गरीब आदमी जो अनुसूचित जाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, क्या उनका मसला है? क्या किसानों का मसला नहीं है? मारी अकल मारी जाने लग रही। गांव के लोगों ने जमीन देकर ये बिल्डिंगें खड़ी करी थी, ये ऐसा दे के स्कूल जिनमें हम पढ़े थे, मास्टर के बालक भी नम पढ़ा करते, सरपंच के भी हिस्से में पढ़ा करते, सारी जाता के छोरा छोरी न पढ़ा करते, इन माते पढ़ के हम पीएचडी तक पढ़े। सारे उस टाइम के अफसर जितने लाग रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर इन बने थे, अब क्यों नहीं बन सकते भाई? सबके लिए पढ़ाई एक जैसी क्यों नहीं होनी चाहिए? सबको एक मौका क्यों नहीं बराबर का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहरी नहरी पढ़ाई क्यों? ये सरकार ये जो बीमा 5 लाख का कर दिया आज झुनझुना है। जिस दिन प्राइवेट अस्पताल में जाएगा बीमारी का बोलता वो कहेगा छोटी मोटी बीमारी हम यहां को नहीं चलता, लेकिन जो बड़ी बीमारी होगी ऑपरेशन हो गया तो 5 दिन में 5 लाख गए तेरे। यूए बीमे का पैसा सरकारी अस्पताल के अंदर क्यों नहीं लग जाना चाहिए भाई? हम तो बल्कि यह कहा ये एमएलए एमपी मंत्री अफसर सब इन सब का इलाज सरकारी अस्पताल में कानून बना दो, इनमें होगा, इनमें होना चाहिए। जब इनका इलाज भी सरकारी में होगा तो डॉक्टर पाओगा, दवाई पाओगी, मशीन खराब नहीं मिलेगी। ये बीमे के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों को पाला जा रहा है क्योंकि वो चंदा देते हैं इनको। पढ़ाई और इलाज सबका बराबर का मौका मिलना चाहिए। मांग मुद्दे ये है नीतियों के आधार के ऊपर, या जो एमएसपी की मांग है किसानों की, भाई न्यूनतम समर्थन खरीद किसान की हो, या किसान की अकेले की नहीं है, समझने की बात है। आप समझ लो इस बात ने। या मान ले बारिश आ गई, तुमने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, तक तड़का आया सारा काम जींद में हटा, गेहूं बेच गए, गेहूं बेच गए, क्या बनेगा इस गेला? दाना तो पड़ा नहीं इसमें, झाड़ कम लकड़ेगा, लागत तो पूरी आली, लागत तो पूरी आली। अब यू किसान डूबेगा, कर्जा होगा, को बाध्य पे ले रहा था, को 30,000 पे ले रहा था, को 40,000 पे ले रहा था। 3 साल से फसल खराब हो रही, अब तक मुआवजा नहीं है।
चौथा साल ये हो जाएगा 1 लाख किसान जो छोटा किसान है हर साल भूमिहीन होकर मजदूरों की कतार में लग रहा है। यह छोटा किसान जिस दिन चलाएगा, जिस दिन कॉरपोरेट का बड़े पूंजीपति का जमीन त्यागी, तो मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं आज ताजा, और जाओ मार्केट में तसल्ली कर लो। किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान आप बता दो को किसान बैठा और 1900 रुपए का आसपास है 1900 रुपए होगा धान, बोलते को ना है? मैं सरकारी रेट पूछूं, 19 है कि नहीं? ठीक है 1900। चल उसमें चावल काट लिया, कुल कीमत मान ले चावल का डेपा से 30 का पड़ गया, 19 का 30 का पड़ गया। वो है चावल अडानी की फॉर्चून ब्रांड, बाजार में जाकर पूछ ले 210 रुपया का, और तू अपने एफिड का चले जा जो सरकारी है वो उतना 100 रुपया में मिल जाएगा। चावल वो है, ब्रांड नहीं आ रहा, लिफाफा नहीं आ रहा, फर्क कितना भाई, इतना है फर्क। जिस दिन यो उसका हाथ में आ गई या उस दिन यो है चावल गोल्डन ब्रांड का भी है 1000 किलो का, मेरी गेला साल रोहतक में तन मन वो है चावल 1000 रुपये किलो का गोल्डन ब्रांड में आपकी वह कीमत मार्केट में देखा, उसमें थोड़ी पॉलिश कर दे, इतनी है ब्रांडिंग होती। जो छोटा किसान और सरकारी खरीद जिस दिन तान्यू मान लो जो कर बालक का मां का और नाल का रिश्ता है ना, न्यो लगा लो यू छोटे किसान की सरकारी खरीद और डिपो, ये जो सरकारी डिपो इसका रिश्ता वो है जो कर मां और बच्चे का और नाल का रिश्ता, और नाल कटेगी तो मां और बालक मरेगा, यू रिश्ता, ये दोनों का बचना एक साथ हुई। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमारा एक बीमारी हर जात की है, मुंह तो रविदास कबीर सब अपन मंदिर तो बना लिए, उनके फोटो फाटो ला लें, पर उनकी कई और बात याद को नहीं रखती, अमल में नहीं लेकर आते। रविदास ने कहा था जात जात में जात है जो केरल में पात, जो कर केला का पेड़ में पात है, जो केरल में पात। मानुष जब तक जुड़ सके ना, जब तक जाए ना जात, जब तक जात नहीं जाएगी मानस नहीं जुड़ सकता, तो जात तोड़नी पड़ेगी। मेहनत करने वाले लोगों आपा गफ्फी पाए रहा जात के, ये खूटेबाज रखे नहरे नहरे, कुदरत ने तो बनाए नहीं, आड़ किला रह रहा 1 खूड रह रहे 1.5, पर थोड़ी सी बात हो पाछे भी बुरा मत मानियो, पर सच्ची बात कहूंगा कड़वी लागती होगी। हम मजदूर किसान की एकता की बात करते हैं, किसान आंदोलन चला उस समय पे मजदूर भी चंदा भी दिया, सारी बात भी दी, पर हमने यह भी देखा क्योंकि कुछ सिंगाड़े भी हैं, बड़े बड़े चौधरी हैं, दो नहीं चाहते कि एकता हो, या कदे हो क्या बात क्यों कह दो ला दो बिला बंदी नहीं कर, हमारे खेत में कुकर बढ़ जाएगी। या जो बात करने वाले जो लोग हैं ना, जो या के हैं ये दुश्मन के पाड़े के लोग हैं, हमने आज छाती का लगाने पड़ेंगे जो ये छोटे थोड़े थोड़े खुड्डा के हैं, और यह संख्या ज्यादा कर्जदार हैं, गुट्ठा टेक वो उन्होंने भाईचारा को नहीं सह तो जाते कुन्न के होके भरे हैं, पर 5 रुपये सैकड़े का था उन दो है, मारा है भाईचारा आपस का। मेहनत करने वाले लोग तो किसान और मजदूर जब तक ये इकट्ठे होकर जो बहुमत में है यही देश को बचा सकता है। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि यो देश स्वर्ग जैसा देश है, दुनिया का बहुत खूबसूरत देश, लेकिन इसको नरक बना रखा है। किन बना रखा है?
बोले धर्म के जो ठेकेदार हैं, धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, उन्होंने इस देश को नरक बना रखा है। बोले पीपल की डाली भी टूट जाए ना, और दंगे हो जाए। पीपल की डाली और पशु के बदले में मानस कत्ल हो जाए। होने लाग रहे गाय के नाम के ऊपर गौरक्षा के ठेकेदार बन रहे हैं। गौरक्षा दल टास्क फोर्स बना रखी है, गाय के नाम पर राजनीति हो रही है। हिंदू मुसलमान इसको लेकर के बाकायदा आज पूरे देश में जहर उगला जा रहा है। अरे भाई यू मेवात, जिस मेवात ने आज ये, क्योंकि मुसलमान है बहुमत में, मिनी पाकिस्तान बोल रहे हैं, ये जाने कि उस मेवात ने, ये वो मेवात है जो मुगलों के खिलाफ लड़ा था। बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला कौन था? इब्राहिम लोदी के साथ कौन था? हसन खां मेवाती। 6000 लोग हैं मेवात के जो उस समय के ऊपर शहादतें दी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। और गरीब पिछड़ा इलाका है, खेती भी उड़क, क्योंकि पानी जो करा पड़े लाग रहे, पानी नहीं है तो डांगर पाड़े हैं, दूध बेच कर गुजारा करें हैं। घर घर आपको बाछड़ी गाय आपको मिल जाएगी। यही इनकी सबसे बड़ी राजनीति। मुसलमान हो गए गां, बहनों का बोला गां इसलिए बांध रखी गा खां। अरे भाई जाओ ना, देखो कैमरे ला दो उनके घर, तुम गां का ठप्पा लगा दो, या गां कल थी आज भी सही नहीं, दूध बेचे। लेकिन इसके आधार के ऊपर लूट चल रही है, मारकाट चल रही है, हत्याएं की जा रही है, सब जगह ऐसा चल रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, इस बात को हमें पहचानना। लूट की जरूरत है, फूट। अंग्रेजों ने भी ये काम किया था। लूटने वाले की जरूरत है, तुम बटे रहो ताकि वो लूट सके। लेकिन न्याय मांगने वाले की जरूरत है एकता। तुमने अगर न्याय, एक बात अंबेडकर ने बहुत काम की कही थी, न्याय मांगने वालों न्याय करना भी सीखना पड़ेगा। अगर न्याय मांगते हो तो तुमने न्याय सीखना भी पड़ेगा करना। अपने और जो भाई हैं, जो दूसरी जात के हैं, दूसरे धर्म के हैं, गरीब हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनके साथ भी जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो इस रूप में इकट्ठे होकर आज ये जो मुद्दे हैं, जिसमें बाकायदा मैंने और सारी बात नहीं रखी, साथी रखी है, वो सारे मसले हैं, जिसमें मनरेगा का मुद्दा भी है, जिसमें रोजगार की पक्की नौकरी का सारी पक्ष है, वो सारे मसलों को लेकर के यू कट किया जाता है। और इसमें हम इसलिए जा रहे कि संसद का सत्र है, सारी विपक्ष की पार्टियां भी होंगी, सारे विपक्ष के नेताओं को ललकार के कहेंगे कि इस बात के ऊपर आप ऐलान करो कि नीतियां आने वाले समय में, सिर्फ इतना नहीं, मोदी के विरोध में तो भाषण कर देंगे। भाषण करने में क्या है, बात क्या, बदल क्या होगा, विकल्प क्या होगा, नीतियां क्या होगी, इसके ऊपर होगा। आने वाले समय में हमारी कोशिश ये होगी कि जितने संगठन इस देश में हैं आज, किसानों के, मजदूरों के, कर्मचारियों के, नौजवानों के, पढ़निये विद्यार्थियों के, इन सब का मोर्चा इकट्ठा किया जाए। और ये साल इस देश को बचाने की लड़ाई, इस देश में जनतंत्र बचाने की लड़ाई, ये जो तानाशाही का राज जो कायम करना चाहते हैं, इसको बचाने की लड़ाई लड़ी जाए। इसमें आपका हिस्सा चाहते हैं। 5 तारीख को आओ, और भाई कोई गाड़ी नहीं भेजाएंगे हमारे द्वारा, साधन नहीं, रुपया नहीं है, लड़ाई आपकी है, अब सबकी है। और सब ने मिलकर अपने रेल से दास को रेल तक करो, नहीं तो गांव में सबसे बेहतर ही है 5-5, 10-10 रुपये घर गेला इकट्ठे करो, अपना साधन जुगाड़ करो, रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर और संसद के ऊपर प्रदर्शन करना। इसी अपील के साथ उम्मीद करता हूं कि आप जरूर 5 अप्रैल को दिल्ली पहुंचोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।